पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का दोबारा इजाला कर रहे हैं। सिपा सालार की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं। कल्लात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। शरपसंद नासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत के बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये तफ़र्रुक़ा और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। सियासत भी होगी और फिर सियासी मैदान भी सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। CMH कोयटा में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आयादत। वज़ीर आज़म की निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ़। आप सब कौम के हीरोज़ हैं। दहशत और बदअमनी फैलाने वाले अनासर कौम के दुश्मन हैं। ज़ख्मी जवानों से गुफ्तगू। कल्लात वाक़या अंदरनाक है। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुलव्वस अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन 3 महाज पर जंग लड़ रहा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। मसाइल का पायदार हल डायलॉग से निकलता है तो अच्छी बात है। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत के रेट हर हाल में कायम रखी जाएगी। बाज़ अनासर बंदूक के जरिए तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की इजलास में गुफ्तगू। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली ने ज़रा इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। सूबाई वज़ीर ज़िया उल हसन लंजार ने सिंध असम्बली में बिल पेश किया। हमें कहा गया कि बिल पास ना किया तो IMF की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़रा इनकम टैक्स लगवाया। हमने कहा था कि टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। खुशी नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमत करेगी। ये तासुर गलत था कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था। MQM की ज़रा इनकम टैक्स बिल की हिमायत। डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि MQM 40 साल से ज़रा टैक्स की बात कर रही है। ज़रा इनकम टैक्स मजबूरी नहीं, ज़रूरी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि IMF के कहने पर ज़राई आमदन पर टैक्स को बढ़ाया नहीं चाहते, कर्ज रुकने से पूरी मईशत का नुकसान हो। साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते थे। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। बानी PTI का खत PTI की पॉलिसी नहीं। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है। बानी ने कहा है फ़ौज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। बानी ने खत में फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी ने कहा है फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज रोगर सीनियर पियोनी जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का 5वां, जस्टिस सरदार इसहाक खान का 6ठा नंबर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज़ 8वें नंबर पर।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की खास नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई, आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला आया। विफाक पूरे मुल्क का है, इस्लामाबाद विफाक की लामत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हर्फबरदारी की तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वालों को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। मैं रोजाना 30 से 40 केस सुन रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बैकलॉग खत्म करना है। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की ज़रूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जो मेरा दायरा अख्तियार है, बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज रोगर ने 3 मुकदमात की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुशामदीद कहा। लाहौर हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज रोगर सीनियर पियोनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। सुबह से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बॉयकॉट। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का भी अदालतों में पेश न होने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर पर राय ली गई। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफर नई तकरूरी नहीं होती, सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया जारी। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आए 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। नजरसानी वापस लेने पर जुर्माना खत्म किया गया। जस्टिस मुसर्रफ हिलानी ने कहा, क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौके पर इख्तियार किया। 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। अदलिया ने माजी में ऐसे फैसले किए जिनके सबब कौम को भुगतना पड़ा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत से मरकजी फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। पूरी दुनिया में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आइन को तबाह करने के मुतरादिफ समझा जाता है। ख्वाजा हारिस ने FBLE केस का जो मतलब निकाला उस पर हैरानी हुई। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही हैं। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है।
हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कुरैन में अमन कायम करने का मिशन पेशावर में फ्री कैंप के माहिरीन की दूसरी बैठक। दोनों फ्री कैंप में शाहराखोर ने बंकर्स नस्मारी और असलहा जमा करने पर मुत्तफिक। हम चाहते हैं एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो, मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद कराएंगे। जरगे में इत्तेफाक। फ्री कैंप का आइंदा 2 रोज़ में एक और मीटिंग करने का ऐलान। मिल बैठ कर सारे मामलात का हल खुद निकालें, पूरा मसला हल होने में वक्त लगेगा। जरगा माहिरीन की गुफ्तगू। जिला कुरम में इमदादी सामान की तरसील का तसलसल जारी। 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी एशिया का काफिला टल कैंट से पारा चना रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हालात बदलने से क़वानीन भी तब्दील होते रहते हैं। आइन और कानून मोम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें। पीका के हवाले से बनाया गया कानून यकतरफा है, सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर ममलिकत ने यकीन दिलाया मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है कि ऐसा दबाव आया, सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। 26वें आइनी तरमीम का मुसव्वदा हमारे दबाव पर किया गया। 26वें आइनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा तस्लीम करते तो मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत होती। 26वें आइनी तरमीम में हमारे निकात तस्लीम किए गए। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। मुआशी इस्तेहकाम के पीछे 14 माह की कोशिशें हैं। बड़े ग्रुप्स पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए तैयार हैं। महंगाई की शरह 3% पर आ गई है। पूरे मुल्क में महंगाई बदतदरीज नीचे आ रही है। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया है। जहां भी टारगेट सब्सिडी है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बजट की तैयारी जनवरी से शुरू कर दी है। हमने मैशत का DNA तब्दील करना है। बरामदात से मुआशी नमू हासिल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज मुलाकात हुई है। टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बातचीत की है। टैक्स केसों के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल ना हों। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% रिकॉर्ड। इदारा बराए शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। शहरी इलाकों में महंगाई 2.7%, देही इलाकों में 1.9% रिकॉर्ड हुई। बेसन, दाल चना, सफ़ेद चने, गंदम का आटा, मशरूबात सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। वज़ीर आज़म का महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम। महंगाई की शरह का बतदरीज कम होना इंतहाई खुशाइंद है। अशिया खुरानोश की कीमतों में कमी से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,745 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी मजीद 9 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 4 पैसे पर फरोख्त। सराफा बाजार में सोना मजीद 200 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 2,92,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है, डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, जिसका जो दिल करे। और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, कैमरा पकड़ के तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। ये कह देना काफी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है। इसमें बताना होगा ना कि फ्लाश शेक नंबर ये मुतनाज़ा शेक है। देखिए, फेक न्यूज उसमें लिखा गया है। क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता। पीका कानून से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पीका कानून पर एहतजाज किस बात का है? तनकीद करने वाले बताएं किस शिक पर एतराज़ है। क्या फेक न्यूज़ को रोकने पर एतराज़ है? कोई एक शिक बता दें जिस पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। कुछ लोग सहाफ़त की आड़ में सहाफ़त को बदनाम करते हैं। ख़वातीन को हरासा और ब्लैकमेल किया जाता है। लोग ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। सहाफ़ी समझते हैं कि हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तमाम इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, किसी को इस्लाहात में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तकरीब से खिताब।
हुकूमत होश के नाखून ले, मुल्क कहाँ जा रहा है। हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर दिया। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा और एहतजाज होगा। अवाम के दिलों की धड़कन बानी पीटीआई हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। 8 फरवरी को पेका एक्ट और 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से कवानीन पास कर रही है। पेका एक्ट और 26वीं तरमीम हुक्मरानों के गले पड़ेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ। ऑटिज़म सेंटर बनाने में पहल सिंध ने की। सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज़म के लिए खुसूसी सेंटर कायम किए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान कहा कि 2021 में हैदराबाद, 2022 में कोरंगी, 2023 में औरंगी टाउन में ऑटिज़म सेंटर्स बनाए गए। 2024 में हैदराबाद, सखर और गम्बट में ऑटिज़म सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो के ऑटिज़म सेंटर के दौरे की तस्वीर भी शेयर की। वज़ीर आला मरीम नवाज अपनी गुड गवर्नेंस से दूसरे सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। मरीम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। जिन्हें मरीम नवाज से मुकाबले का शौक है वो वैसी कारकर्दगी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। इफ्तिताह के इंतजामात का जायजा लिया। सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कल किया जाएगा। इंटरचेंज को रिकॉर्ड 72 दिन में मुकम्मल किया गया। प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस और राबता सड़कों पर मुश्तमिल है। ये इंटरचेंज सेरीना होटल, कन्वेंशन सेंटर, शाहरा दस्तूर और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के जंक्शन पर वाक़ है। सेरीना चौक इंटरचेंज मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद शहर के ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। चेयरमैन CDA और उनकी पूरी टीम प्रोजेक्ट की तकमील पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकाम। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मोहसिन नकवी ने कहा, तालीमी इदारों में मंशियात फ़रोग़ करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। मंशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाएं। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मंशियात का कारोबार करने वाले नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी ख़ानदान की रिहाई और वतन वापसी के लिए DG ANF और उनकी टीम को सराहा। अफगान हुकूमत और फितनाल ख्वारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश। फितनाल ख्वारिज और अफगान हुकूमत गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल ख्वारिज के 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक दहशत गर्दों में अफगान सूबे बागदीस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल। अफगान हुकाम का बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से इनकार। अफगान तालिबान फितनाल ख्वारिज को दिफाई, तकनीकी और माली इमदाद फराहम करने में मुलव्वस। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान को गुजरांवाला और ननकाना साहब से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मेहदी रजा ने शहरी को कनाडा में मुलाजमत का झांसा देकर 14 लाख रुपए बटोरे। मुलजिम इमारत ने शहरी से इटली भिजवाने के लिए 46 लाख रुपए हथियाए। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए। पोलियो वर्कर्स बच्चों के मुस्तकबिल के मुहाफ़िज़ हैं, इनकी इज़्ज़त की जाए। वज़ीर आला सिंध की वालिदैन से पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन की दरख्वास्त। मेला सजने में चंद रोज बाकी। टिकट की फरोख्त के दूसरे मरहले का आगाज। टिकटें पाकिस्तान के 26 शहरों में निजी कुरियर कंपनी के 108 आउटलेट पर दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स खरीदने की सहूलत। शायकीन की बड़ी तादाद ने निजी कुरियर सेंटर्स का रुख कर लिया। पाक भारत मैच के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का भी आगाज। दुबई में शेड्यूल सेमीफाइनल समेत 3 ग्रुप मैचेस के टिकट भी ऑनलाइन दस्तयाब। जनरल टिकट की कीमत 125 दिरहम है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा।
काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत खुश हैं चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए। देखना है पाकिस्तान का मैच, मोस्टली बाबर आजम को देखना है। सपोर्ट तो हमेशा पाकिस्तान की रहेगी, पीसीबी जिंदाबाद। शायद आफरीदी वाला इंक्लूजर देखा तो 4000 उसके लिए, शायद आफरीदी के लिए बड़ी बात नहीं है, लाला लाला है। दिन काउंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी 16 दिन बाकी है चैंपियन ट्रॉफी में, ये भी गुजर जाएंगे। बहुत सालों बाद आईसीसी इवेंट एक कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, तो उम्मीद है अच्छा मज़ा आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शहर शहर सैर सपाटे, मुल्तान के बाद ट्रॉफी की बहावलपुर में एंट्री, तारीखी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई, शहरियों की बड़ी तादाद एक झलक देखने पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों में जाएगी। ट्रंप का चीन, कनाडा और मेक्सिको पर महसूलात में इजाफे का ऐलान। कनाडा ने भी अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगा दिया। कनाडा का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का फैसला। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और मेक्सिको सदर का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मेक्सिको के सदर का भी जवाबी इक़दाम का इंडिया, कहा प्लान बी पर काम जारी है। अमेरिका को जल्द टफ टाइम मिलेगा। चीन और जापान की भी अमरीकी टैरिफ पॉलिसी की मुखालफत। चीन का भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। चीन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी इक़दाम दुनिया के लिए खसारे का सौदा है। चीनी सफारतखाने का रद्द-ए-अमल। हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लेबनान में होगी। हिजबुल्लाह का ऐलान। हसन नसरुल्लाह, हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मगरबी किनारे में जारहत, एक हफ्ते में 27 फ़लस्तीनी शहीद। जनेन में इसराइली फ़ौज के दर्जनों घरों को तबाह। मगरबी किनारे में घरों को तबाह करना जंग जारी रखने का सबूत है। हमास का रद्द-ए-अमल। इस्राइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात ट्रंप से दोस्ती और इसराइल अमरीका ताल्लुकात की मजबूती का इशारा है। इसराइल और ख़त्ते को दरपेश अहम मसाइल पर बात होगी। वाशिंगटन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कतर का गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का मुतालबा। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल और हमास गज़ा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर काम शुरू करें।